हाई एनर्जी मतलब हाई रिच मतलब हाई रिच, पूरा एनर्जी भी हाई होना चाहिए और सोच भी ऊंचा रहना चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे सीनियर हैं, कुछ हमारे साथी की तरह हैं, तो उस चीज का आदर करते हुए मैं कुछ बातें अपनी आपके सामने शेयर करता हूं। बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जो भी मैंने अभी तक सीखा अपने सीनियर से, अपने साथियों से और अपनी किताबों से और अपने लाइफ के प्रैक्टिकल डे टू डे अनुभव से, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं 3-4 छोटे छोटे प्रश्न आपके सामने रखूंगा, जो प्रश्न मेरे मन में भी थे, मैंने भी लोगों से पूछा और उसको समझा। पहला प्रश्न होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग, जो भी आज जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, जिससे चर्चा कर रहे हैं, ये एक्चुअल में है क्या और क्यों लोग इससे भाग रहे हैं। पहली बात, नेटवर्क है क्या, कहां है या कहां नहीं है, इसको ऐसे से कह सकते हैं कि कहां है और कहां नहीं है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग किसे करना चाहिए, मतलब हम लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न मेरा ये हुआ, पहला नेटवर्क है क्या, ये लोग इसे क्यों भाग रहे हैं, मतलब क्यों इसको लोग नहीं समझ पा रहे, हम लोग समझा नहीं पा रहे। तीसरा ये है कि भैया हम लोग को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और नेटवर्क है कहां, मतलब कहां है या कहां नहीं है। मैं इसको ऐसे कहना चाहूंगा कि कहां नहीं है, कहां है कहना मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं ये कहना चाहूंगा कि कहां नहीं है, कहां नहीं है ये कहना मैं चाहूंगा। और चौथा कि लोग इसमें असफल क्यों हो जाते हैं। मैं आज इस 4 बिंदुओं पे एकदम संक्षेप में कुछ पॉइंट्स आपके सामने शेयर करूंगा, जो मेरे अपने लाइफ से जुड़े हुए हैं और हम सबके लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अगर मैं नेटवर्क को एक लाइन में कहना चाहूं तो नेटवर्क एक अंग्रेजी शब्द है, जिसका हिंदी रूपांतरण अगर एक शब्द में किया जाए होता है कुल काम। जैसे आप बिजनेस में अगर कोई भी काम करते हैं, दुकान करते हैं, कुछ भी करते होंगे अगर आप, तो आप लिखते होंगे नेट प्रॉफिट, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। आज का सेल 2000 का हुआ, लेकिन 2000 प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, उसमें से जो आपका कॉस्ट था उसको निकालने के बाद मान लीजिए 500 बचा, 400 बचा, तो आप बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो जिस तरह से बिजनेस में लास्ट वर्ड हर बिजनेसमैन के लिए होता है नेट प्रॉफिट, वैसे ही जिंदगी में अगर हमें कुछ एक और चाहिए तो ये नेटवर्क वही चीज है जो लास्ट का फायदा देता है, अंतिम चीज आपको देता है। मतलब जैसे हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बहुत हो गया, मैंने 10,000 का सेल कर लिया, लेकिन क्या 10,000 मेरा प्रॉफिट है, वहां पे अल्टीमेटली बात होती है नेट प्रॉफिट की। तो नेटवर्क भी वही है, आपको वो चीज देता है जो आपको चाहिए, वो लास्ट में वो चीज देता है जो आपको चाहिए। तो नेटवर्क ये है। अब आता है कि नेटवर्क है कहां नहीं। मेरा ये ऐसा मानना है, आप मुझसे बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, कि नेटवर्क हम हर सांस में नेटवर्क है हमारे, हम जब तक जिंदा है तब तक नेटवर्क है हमारा। ये बॉडी बहुत सारे अंगों का नेटवर्क है। आज आंख काम करना बंद कर दे, बॉडी का एफिशिएंसी घट जाएगा। कान सुनना बंद कर दे, बॉडी का नेटवर्क खत्म। लीवर काम करना बंद कर दे, लाखों करोड़ रुपया लगा के हम लोग ऑपरेशन करवाएंगे, किडनी खराब हो जाता है, ये नेटवर्क है साहब। बॉडी जब नेटवर्क है आपका, पृथ्वी में सूरज, चांद, तारे सब कुछ नेटवर्क है। अगर एक इसमें से हटा दीजिए, आप एक छोटा सा चंद्रमा हटा दीजिए, बिगड़ जाएगा सब कुछ। आप पृथ्वी पर से एक नदी हटा दीजिए, एक पेड़ पौधा हटा दीजिए, सब कुछ एक नेटवर्क में चल रहा है। आज जो शर्ट पहने हैं, क्या हमने खुद सिलाई करी है? नहीं करी है भाई, किसी ने सिलाई मेरे लिए, नेटवर्क है भैया। खाना बनाते हैं हम लोग, सर आप तो जेंट्स है, मैं आशा करता हूं आप घर में खाना नहीं बनाते होंगे, नहीं बनाते, मैडम बनाती होगी या बेटिया बनाती होगी या भाभी बनाती होगी, नेटवर्क है साहब, अभी खाना मिलता है आपको। एक किसान अन्न उपजाता है, हम बैठ के घर में रोटी खाते हैं। अगर नेटवर्क नहीं हो तो ये खाना हमारे रोटी तक नहीं, हमारे थाली तक नहीं पहुंचेगा। तो जब नेटवर्क इतना हमारे जीवन में गहरा घुसा हुआ है कि हमारा बॉडी ही नेटवर्क है। सबसे पहले तो हर सांस हमारा नेटवर्क है। हम नाक से सांस लेते हैं, लीवर में सॉरी लंग्स में जाता है, ठीक है, ब्लड के सहायता से उसमें से चीजें बाहर आती है, बाहर अंदर में। अगर विज्ञान में अंदर जाओ, ऑक्सीजन कार्बन की बात नहीं करते, जनरल सेंस से बात करते हैं। तो सर सांस लेते हैं, अगर ये धड़कना बंद हो जाए तो सांस ले पाएंगे? ये नेटवर्क है सर। जब नेटवर्क इतना गहरा हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो फिर नेटवर्क से नफरत क्यों? तो पहला चीज तो आज आप मेरी बात मान लीजिए कि नेटवर्क से नफरत करना छोड़ दीजिए, आज से नेटवर्क से प्यार करना है। और जब प्यार करना है तो हाई रिच से करना है, ये आपको हर चीज देगा। तो नेटवर्क है सर, मानना पड़ेगा कि नेटवर्क के बिना हम कुछ भी नहीं है। ये मेरा पहला पॉइंट था जो मैंने आपके साथ शेयर करी, इस पर और चर्चा बाद में करेंगे। दूसरा पॉइंट पे मैं आता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें करना चाहिए कि नहीं, हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो मैं इसको बताने से पहले आपको एक छोटा सा प्रसंग मेरे साथ, मैं यहाँ से स्कूल के काम से अक्सर जाता रहता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो स्कूल से जुड़ा हुआ हूं, मैंने अपने बारे में ज्यादा कुछ अभी नहीं बताया, तो जरूरी भी नहीं है। मैं करना क्या चाहता हूँ वो मेरा इंट्रोडक्शन ज्यादा बेटर है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक दिन मधुबनी जा रहा था गाड़ी से, स्कूल के काम से, ऑफिस में काम रहता है स्कूल। अचानक रास्ते में एक मोड़ था, मतलब शायद रांटी के आसपास का जगह होगा सर,
गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो जाता है, ठीक है साहब। अब गाड़ी रुक गई, ड्राइवर जी जो है, मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गया क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, बोर्ड का बच्चों का एग्जाम दिलाने के लिए आ रहे थे। तो ड्राइवर बोलता नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास स्टेपनी है डिक्की में। उनका ये लाइन ना मुझे मतलब अजीब सा, मतलब उस समय एक अलग सा फीलिंग बताया। वो फीलिंग तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वहां से मुझे एक चीज सीखने को मिली। वो चीज ये मिली कि सर जिंदगी में प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता है सर। प्रॉब्लम वहीं तक है जब तक मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। एक अंधेरे कमरे में जाइए, तभी तक अंधेरा है जब तक आपने स्विच ऑन नहीं किया। हमारे जिंदगी में आर्थिक समस्या तभी तक है जब तक हम आर्थिक प्रगति के रास्ता नहीं चुन लिए, तभी तक है। हम समस्या की बात करते हैं। एक प्लेन क्रैश हो गया, हवाई जहाज ऊपर में उड़ रहा है सर, क्रैश हो गया, लोगों को पता चल रहा है कि प्लेन गिरने वाली है, ये समस्या है। लेकिन मेरा आप मानना ऐसा है उस सीखने के बाद, और आज यहां पर मैं इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि प्लेन क्रैशिंग समस्या नहीं है। आप जिंदा बच सकते हैं आपका पैराशूट हो, और ये हाईली जो पैराशूट देता है जिंदगी में, तो मैं इस पैराशूट को क्यों नहीं खरीदूं, मैं इसके लिए क्यों नहीं मेहनत करूं। ये वो पैराशूट है जो प्लेन क्रैश में भी, आर्थिक प्लेन के क्रैश में आपको जीवन दे सकता है। और जब इतना अच्छा पैराशूट है तो मुझे ये करना चाहिए, नेटवर्क करना चाहिए, ठीक है। अब आता हूं कि तीसरा पॉइंट कि लोग असफल क्यों हो जाते हैं, असफल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी चीज है। अभी मैंने आपको दो बातें बताई, बिल्कुल लग रहा होगा कि बिल्कुल सही है सर, फिर लोग असफल क्यों होते हैं। तो मैं दो चीजें यहाँ पे, मुझे जो अनुभव है उसको मैं आपके साथ रखता हूं। मैं भी, जब हर आदमी कहीं चलता है, आप जब उठते हैं दिन सुबह से शाम तक कुछ काम करते हैं, तो हर दिन हर आदमी चाहता है कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा हो, मैं अच्छा काम करूं समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, XYZ, इंसानियत के नाते पे, देश के लिए, बहुत जगह। कोई नहीं चाह रहा कि किसी का बुरा करे, लेकिन क्या हम जिस दिन सुबह उठते हैं वैसा दिन भर जैसा सोचते वैसा होता है? कुछ चीजें हमारी अनवांटेड होती हैं जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं होते। अभी होता क्या है, मान के चलिए कि मैं सोचता हूं कि मुझे ना 10,000 रुपया कमाना है महीने का, ठीक है, मुझे 10,000 रुपया कमाना है, तो मुझे 10,000 रुपया तो सर दिखता है, मुझे 10,000 रुपया दिखता है, लेकिन मुझे उस 10,000 रुपया के लिए जो जरूरत, स्किल है, जो मेहनत है, जो हार्डवर्क है, जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे जाना चाहिए वो नहीं दिखता है। मुझे चांद तो चाहिए, लेकिन चांद तक पहुंचे का रास्ता मैं नहीं बनाऊंगा, भैया तू बना दे मेरे लिए। प्रॉब्लम यह है, मेरी डिजायर तो बहुत है, मेरी इच्छाएं बहुत है, लेकिन मेरा डिटर्मिनेशन नहीं है। हवा की झोंके की तरह आती है हमारी डिजायर्स। आया एक हवा इधर से आया तो पूरब मुड़ गए, दक्षिण से हवा आई दक्षिण मुड़ गए, उत्तर का हुआ उत्तर मुड़ गए। डिजायर तो होता है सबके पास, ये जो इच्छा होती है ना सबके पास है सर मैडम, ठीक है, लेकिन हम डिटर्मिनेशन नहीं रख पाते, हम निश्चय नहीं कर पाते मुझे यही चाहिए। हम पेंडुलम हो जाते हैं, घड़ी का पेंडुलम देखेंगे आप, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, दिन भर मेहनत करता है, दिन भर मेहनत करता है, ठीक है, लेकिन इसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो किसी एक स्थान का हो ही नहीं सकता। हम लोग फेल होने का सबसे पहला कारण नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे डिजायर तो बहुत है। जब हम जुड़ते हैं तो हमको लगता है अच्छा इसमें तो यार लाखों रुपए मिल रहा है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। यहीं पे मार खा गए, मार यहीं पे खा गए, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। अरे साहब, एक तरफ आप इसको बोलते हो बिजनेस और एक तरफ बोलते हो कुछ नहीं कर रहे। ये जो सोच है ना, तो पहला सोच ये है कि डिजायर तो बहुत है कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन कुछ करना नहीं है, ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा सर जो मैं अनुभव किया हूं वो ये है कि लोग एक्सटर्नल फैक्टर पे ज्यादा फोकस करते हैं समस्याओं के, इंटरनल फैक्टर पे कम, जहां पे करना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक बार मैं एक टेलीविजन शो देख रहा था, उसमें जंगल में बहुत सारे वो हिरण सब होते हैं ना, डेयर हिरण सब, वो घास खा रहे थे। अचानक एक शेर आता है, दोनों ने उसे को देखा, शेर ने भी देखा हिरण को और हिरण ने भी शेर को देखा। अब दोनों तैयार हैं, शेर उसको खाने के लिए और ये अपने आप को बचाने के लिए। अब मैं वहां पे सोच रहा हूं हिरण करेगा क्या, हिरण क्या करना चाहिए इसको। मेरे मन में दो विचार आए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इनमें से कौन सा सही हुआ होगा, कौन सा उनको करना चाहिए। आपसे अनुभवी है, मेरे मन में दो विचार आए थे। पहला विचार कि हिरण को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये शेर इस तक पहुंचे नहीं, वो रास्ते में गड्ढा कर दे, कुछ कर दे, शेर का स्पीड कम कर दे, कुछ भी कुछ ऐसा करे कि शेर का स्पीड कम कर दे, शेर इस तक नहीं पहुंचे। ये विचार मेरे मन में पहले आए। दूसरा यह कि नहीं, इसको अपनी ताकत बढ़ा देनी चाहिए, इतना स्पीड दौड़े कि शेर का स्पीड से ज्यादा हो जाए। अब आपके हिसाब से हिरण को क्या करना चाहिए था, या क्या हुआ होगा वहां उस इनमें? मैडम आपको ज्यादा है, आप बताइए। अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, एग्री करते आप सब मुझसे?
एग्री करते हैं ना? एग्री करते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी ताकत अगर पैसा है और पैसा आने का एक ही सोर्स है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, तो क्यों अपने आप को रोक रहे हैं साहब? ज्वाइन नेटवर्क, ज्वाइन हायरिज एंड क्रिएट द पावर फॉर योरसेल्फ। अपने में पावर क्रिएट कीजिए। क्यों नहीं ज्वाइन करते? क्या क्यों नहीं ज्वाइन करें? जब हम अपनी पावर बढ़ा के बीट कर सकते हैं एनिमी को, और एनिमी है गरीबी। वो शेर कौन है? वो गरीबी है, जो हमारा कर्जा है। मैडम, मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल अपनी बात कहता हूं। आज से 1.5 साल पहले, पिछले साल लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग फंस गए थे। 2022 का एंड और 2021 का एंड और 22 का स्टार्टिंग में मेरे पास 10 लाख रुपए का कर्जा आ गया। ये स्कूल